नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, अक्सर ये सुनाई देता है कि हमारा मीरा भाईंदर महानगर पालिका का जो सरकारी टेम्बा अस्पताल है, जो कोविड केयर सेंटर है, वहाँ पर मरीज़ों को भर्ती करने के दौरान टाला जाता है, उनके साथ में लापरवाही बरती जाती है। काफ़ी सोर्सेस लगाने के बाद में ही मरीज़ों को एडमिट किया जाता है और आगे इलाज किया जाता है। यहाँ तक भी शिकायतें आई है कि मरीज़ को भर्ती नहीं किया गया, जिसके चलते मरीज़ की मौत हुई है। रात भर मरीज़ अस्पताल के गेट पर ही दम तोड़ता रहा, लेकिन महानगर पालिका के डॉक्टर जो उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने किसी प्रकार की दया नहीं दिखाई, जिसके चलते मरीज़ की मौत हो गई है। मैं बात कर रहा हूँ उस सावे नाम के व्यक्ति की, जिसे महानगर पालिका के इस टेम्बा अस्पताल में एडमिट नहीं किया गया था, उसके चलते उसकी मौत हो चुकी है। बहरहाल उसमें तो अभी तक इंक्वायरी चल ही रही है। काफ़ी डॉक्टर के नाम भी आए हैं जिन्होंने लापरवाही बरती है। उसका जल्द ही जो रिज़ल्ट आएगा, जो नतीजा आएगा उस इंक्वायरी का, वो भी मैं आप सबके सामने ज़रूर शेयर करूंगा। आइए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे शहर के मरीज़ जिस वक्त टेम्बा अस्पताल में जाते हैं इलाज के लिए, भर्ती होने के लिए, तो किस तरह उनके साथ में बिहेवियर किया जाता है। और ये बिहेवियर हर मर्तबा नहीं होता है, बल्कि जो लापरवाह डॉक्टर होते हैं ड्यूटी पर मौजूद, ये उनके दौरान ही ऐसी शिकायतें आती हैं। जानते हैं पहले इनका क्या कहना है। मेरे भाभी माधुरी कोठारी जो पॉजिटिव आई थी 31 तारीख को, पहले 29 तारीख को वो लोग ने 2 दिन के लिए हमने वो सबने पूरा अपना ये कराया कोविड-19 का टेस्ट। तो कोविड-19 में हम लोग पहले नेगेटिव में आए। 2 जन को क्वारंटाइन में डाला गया, माधुरी कोठारी और वीरेंद्र कोठारी को घर पे ही क्वारंटाइन करने बोला। मैडम गायत्री मैडम थे उधर, और तो बोले कि 2 जन घर पे क्वारंटाइन हो जाओ और रूम पे कोई जाने का नहीं। फिर 31 तारीख को हमको सबको वापस बुलाया। तो 31 तारीख को बुलाया तो उसमें माधुरी कोठारी जो मेरी भाभी है, उसको निमोनिया का सिम्टम आ गया था, कोविड-19 का सिम्टम आ गया, बोला निमोनिया था और कोविड-19 का सिम्टम आ गया था। वो हिसाब से उसको बोले कि इसका 91 ऑक्सीमीटर है, इसको तुरंत एडमिट कराना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि हाँ आप बोल रहे हैं तो एडमिट कराना पड़ेगा। तो मैं तो डायरेक्ट उसके रूम पे मैं जा नहीं सकता हूँ, उसका कपड़ा टच नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 2 दिन क्वारंटाइन में थे। तो भाभी को मैं घर पे लेके आया, घर पे बोला, फिर भाई को भी समझाया, बड़े भाई को, और वो लोग को तैयार किया। और नीचे एम्बुलेंस आया तो एक एम्बुलेंस में दोनों को लेके गए। मैंने पूछा कि मेरे को भी आने की ज़रूरत, वो बोले कि नहीं, ये खाली पॉजिटिव पेशेंट के लिए ही है, आप आने का ज़रूरत नहीं है बोले। मैं बोला ओके। तो वो लोग गए, भाई को इधर डेल्टा में ट्रांसफ़र किया और भाभी को टिम्बे हॉस्पिटल है ना भाईंदर, उधर एडमिट किया। तो उधर लेके गए तो बोले कि तुम्हारा पेपर नहीं आया है, तुम्हारा रिपोर्ट नहीं आया है, हम कैसा है उधर आपको एडमिट कर सकते हैं। किसने बोला था आपको? हाँ, उधर के जो असिस्टेंट डॉक्टर अंकिता करके है, उसने मेरे भाई की लड़की को बोला, उधर वार्ड बॉय ने बोला। तो वो लोग को बोला, तो मैं बोला कि मैं आता हूँ लेके, मेरे को इधर जैसा रिपोर्ट मिलेगा, लंच टाइम का रिपोर्ट जैसा मिलेगा मैं लेके आता हूँ, तो उसका ट्रीटमेंट तो आप चालू कर दीजिए। वो बोले नहीं, वो 25-30 मिनट बैठा के रखा। तो मैंने गायत्री मैडम को फ़ोन किया, गायत्री मैडम किधर बाहर ड्यूटी में थे। तो वो बोले कि मैं बात कर लेती हूँ हायर से और तुरंत मैं उसका एडमिट कराने का ये कर देती हूँ बोले, और आप भी पहुँच जाइए, मैं भी पहुँच रही हूँ बोले। तो वो पहुँचे, वो जैसे पहुँच गए, उसने हायर से बोला और वो मैडम को भी बोला, सबको बोला, तुरंत उसके ऊपर प्रोसेस चालू हुआ एडमिट करने का। तुरंत उसको ऑक्सीजन जो देने का था वो ऑक्सीजन दे दिया। जो 91 इधर जब भी 91 ऑक्सीमीटर था वो 85 तक हो गया।
मगर आज मेरे साथ ये हो रहा है, आम सिटीज़न के साथ ऐसे हो रहा है, ऐसे दूसरे पब्लिक के साथ नहीं होने के लिए मैंने एक लेटर दिया। मैं वो चाहता हूँ कि उधर जो भी है, स्टाफ है कि वार्ड बॉय है कि नर्स है, जो भी है, वो लोग को सोच समझ के जो भी पेशेंट आते हैं वो लोग के साथ व्यवहार जो है वो अच्छे से करना चाहिए। ये थे हमारे शहर के ही नागरिक, कोरोना मरीज के रिश्तेदार। उनका अनुभव हमारे साथ में उन्होंने शेयर किया। इस खबर के माध्यम से मैं शहर के सभी लोगों से या उन मरीजों के रिश्तेदारों से अपील करना चाहूँगा कि वो भी इस तरह की उनके जो अनुभव हुए हैं, उनके साथ में जो बर्ताव हुआ है टेम्बा अस्पताल में भर्ती करने के दौरान, वो हमारे से संपर्क करें। हमारा नंबर सार्वजनिक है, हम उनकी बात को भी ज़रूर सभी के सामने रखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं बढ़ता हूँ इसी खबर की गहराई में। जब हमने जांच पड़ताल की, कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने शुरू किए कि ऐसा क्यों हुआ है और क्या ऐसा पहले भी होता आया है, तो हमारे सामने जो खुलासे हुए वो काफ़ी आश्चर्यजनक खुलासे हुए हैं। अमर कोठारी ने जिस डॉक्टर अंकिता की बात की, उनका पूरा नाम है डॉक्टर अंकिता पंडित, जो मार्च में ही इसी टेम्बा अस्पताल में अपनी सेवा देना शुरू किया। अभी नई उनकी भर्ती है। दोस्तों, आज है 24 अगस्त 2020 और आज से ठीक 2 महीना पहले डॉक्टर अंकिता पंडित का तबादला टेम्बा अस्पताल से मीरा रोड के सरकारी जो इंदिरा गांधी अस्पताल है वहाँ पर कर दिया गया था। ये जो लेटर इस वक्त आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसके बारे में ये मैं पूरी आपको जानकारी दे दूं कि ये लेटर है 24/6/2020 का, जो मनपा का वैद्यकीय विभाग है वहाँ से निकला हुआ है। उसका जावक नंबर है 848/2020-21। आदेश में आप ये यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि इसमें महानगर पालिका ने प्रशासकीय कामात सूत्रता येणे कामी आपली खालील ठिकाणी बदली करण्यात येत आहे, तरी सदर बदलीच्या ठिकाणी हजर व्हावे व तसा अहवाल मुख्य कार्यालयास सादर करावा। डॉक्टर अंकिता पंडित, सध्या कामाचे ठिकाण भीमसेन जोशी सामान्य रुग्णालय आणि बदलीचे ठिकाण भारत रत्न इंदिरा गांधी रुग्णालय। नीचे सही है प्रमोद पडवळ, वैद्यकीय अधिकारी मीरा भाईंदर, महानगर पालिका। उन्होंने एक लेटर अंकिता पंडित को दिया है और दूसरा हमारे जो सिविल सर्जन है उन्हें भी दिया है। इस ऑर्डर कॉपी को मिलने के बाद में डॉक्टर अंकिता पंडित ने ऐसा कुछ वहाँ पर खेल खेला कि वो टेम्बा अस्पताल से जा ही नहीं पाई। उन्हें किस डॉक्टर का संरक्षण प्राप्त था जिसके चलते वो वहीं पर ही काम करती रही और इस ऑर्डर कॉपी को उन्होंने कचरे की पेटी में फेंक दिया। जी हाँ, आप सभी को ये सुनकर हैरानी होगी कि तबादला होने के बावजूद भी डॉक्टर अंकिता पंडित सरकारी टेम्बा अस्पताल में 2 महीने से काम करते आ रही है। उन्होंने नई जगह पर जाना स्वीकारा ही नहीं। डॉक्टर अड़सुलकर जो उस वक्त वहाँ पर सिविल सर्जन हुआ करते थे, उन डॉक्टर अड़सुलकर के कहने पर ही उन्हें वहाँ पर रखा गया था, ऐसी हमें जानकारी प्राप्त हुई है। इसकी पूरी जानकारी हमने जाननी चाहिए कि पेपर पे क्या है, महानगर पालिका के रिकॉर्ड में क्या है, क्यों वो इस वक्त वहीं पर ही काम कर रही है जबकि उनका तबादला हो चुका है। तो अब हमें और बहुत से खुलासे हमारे सामने आते गए। इस खबर के माध्यम से मैं कुछ सवालात मनपा प्रशासन, मनपा के संबंधित अधिकारी और हमारे मनपा के आयुक्त डॉक्टर विजय राठौर से करना चाहूँगा और मैं उन्हें बधाई भी देना चाहूँगा कि जिस तरह से आज 24 अगस्त 2020 को उन्होंने मीरा भाईंदर शहर के जो डॉक्टर है जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं कोविड में, उन डॉक्टरों का जो पगार का मामला था कि उनको पिछले महीने का पगार अभी तक नहीं मिला है, उस विषय में आज सभी डॉक्टरों के एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। संबंधित अधिकारियों को काफ़ी फटकार लगाई, काफ़ी उन्हें लताड़ा और उन्हें यहाँ तक बात कही दी कि अगर अगले महीने इन डॉक्टरों का पगार नहीं मिलता है तो वो सभी दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे, अधिकारियों का वो पेमेंट रोक देंगे, पहले डॉक्टरों का पगार हो जाना चाहिए। इस तरह के आदेश आज उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को और सभी डॉक्टरों के सामने फटकार लगाते हुए दिए हैं। इसके चलते मैं उन्हें बधाई दूंगा। साथ में ही मैं डॉक्टर विजय राठौर से अपील करना चाहूँगा कि मेरे जो सवाल है उन सवालों का भी आप मुझे जवाब दीजिएगा। आपके बिहाफ में आपके जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर है या जो अधिकारी है वो देंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये सवाल मेरे आपके लिए मैंने बनाए हैं। मेरा पहला सवाल है, डॉक्टर अंकिता पंडित को टेम्बा अस्पताल के ही किस डॉक्टर का संरक्षण प्राप्त है और किस डॉक्टर के कहने पर वहाँ के जो सिविल सर्जन हुआ करते थे जो इस वक्त छुट्टी पर है, डॉक्टर अड़सुलकर,
उन्होंने डॉक्टर अंकिता को टेम्बा अस्पताल में ही रहने की इजाज़त दी, वहीं पर काम करने का मौका दिया। दूसरा सवाल, डॉक्टर अंकिता पंडित को किसका संरक्षण प्राप्त है जो टेम्बा अस्पताल में ही अपनी सेवा दे रहा है? तीसरा सवाल, कौन नहीं चाहता कि डॉक्टर अंकिता पंडित टेम्बा अस्पताल की बजाय दूसरे अस्पताल में जाकर काम करे, अपनी सेवा दे? यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जो डॉक्टर अंकिता पंडित को टेम्बा अस्पताल में ही रखना चाहता है? सवाल नंबर 4, डॉक्टर अंकिता पंडित को जिस तरह से महानगर पालिका द्वारा ट्रांसफ़र ऑर्डर का लेटर मिला था, क्या उन्होंने इसी तरह से महानगर पालिका से कोई निवेदन किया था या किसी प्रकार की कोई गुहार लगाई थी कि उन्हें यहाँ से नहीं जाना है, यहीं पर काम करना है? अगर ऐसा उन्होंने लेटर दिया था तो वो लेटर की कॉपी कहाँ है? और अगर लेटर नहीं दिया तो क्यों मनपा प्रशासन के संबंधित अधिकारी अपनी आंखें मूंदे रहे? क्यों उन्होंने इस पर कार्रवाई करना मुनासिब न समझा कि ऑर्डर होने के बाद में भी यहाँ पर डॉक्टर अंकिता पंडित किस तरह से काम कर रही है और क्यों काम कर रही है? क्यों महानगर पालिका के अधिकारी भी सोते रहे 2 महीने तक? सवाल नंबर 5, अमर कोठारी द्वारा जो हमें बयान दिया गया है, उस बयान की छानबीन करने, उसके तथ्यों को जानने के लिए जब हमने मनपा प्रशासन के हेल्थ डिपार्टमेंट से जानकारी हासिल करनी चाहिए, तब ऐसे में ही डॉक्टर अंकिता पंडित का फिर दोबारा तबादला कर दिया जाता है। 2 महीने तक क्यों उनका तबादला नहीं किया गया? आज क्यों उनका तबादला किया गया? सवालों की काफ़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं इस आखिरी और छठे सवाल से अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि महानगर पालिका ने 24/6/2020 को जो ट्रांसफ़र ऑर्डर निकाला था डॉक्टर अंकिता पंडित के नाम से, उस ऑर्डर कॉपी में महानगर पालिका ने जो आधार बताया था, जो संदर्भ बताया था कि प्रशासकीय कामात सुसत्रता येणे कामी आपली खालील ठिकाणी बदली करण्यात येत आहेत। ये सुसत्रता येणे कामी, इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या इसका अर्थ निकाला जाए? क्या महानगर पालिका जानती थी कि ये अपने काम में लापरवाही बरतती है, इनका व्यवहार पेशेंट के साथ में ठीक नहीं होता है, या फिर ये अपनी मनमानी करती है, अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन नहीं करती है? किस आधार पर महानगर पालिका के डॉक्टर प्रमोद पडवल ने इनका ट्रांसफ़र कर दिया था? उन्हें क्या शिकायतें मिली थी? उन्हें क्या पता चला था? उनका ट्रांसफ़र करने का आधार क्या था? वो इस बात को भी स्पष्ट करें। डॉक्टर अंकिता पंडित के बारे में और भी काफ़ी आश्चर्यजनक खुलासे हमारे सामने हैं, जिसकी परत दर परत में खोलता रहूँगा। बहरहाल इस बात को मैं आज यहीं पर अधूरा छोड़कर जाता हूँ कि क्या महानगर पालिका हमारे इन सवालों के जवाब देंगे? कुछ जो डॉक्टर है उनके लापरवाही के चलते ही हमारे शहर के मरीज़ों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, हमारे शहर के मरीज़ों की मौतें हुई है, हमारे शहर के मरीज़ों को भर्ती करने के दौरान काफ़ी दिक्कतों का सामना आज भी करना पड़ रहा है। इन सवालों के जवाब मैं चाहूँगा कि मनपा आयुक्त या संबंधित अधिकारी मुझे ज़रूर देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगली खबर में एक नए खुलासे के साथ आप देखते रहिए ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर साबिर शेख के साथ। धन्यवाद।